देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। शाहजहांपुर बॉर्डर के ऊपर आज जो ऐतिहासिक कूच का कार्यक्रम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने रखा है, मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के कोने कोने से या कूच में शामिल हुए धरती पुत्रों का, किसानों और किसान के बेटों का। क्या देश को बता दिया कि राजस्थान भी इन तीनों कृषि बिलों के खिलाफ है। राजस्थान का किसान और जवान भी इसे काला कानून करा दे रहा है। ये मैसेज आपने आज यहाँ पे दिया। भाइयों, दो जोरदार जयकारे आप लगाए। किसान एकता, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। भाइयों, किसान आंदोलन की शुरुआत पंजाब से हुई थी और लोकसभा के अंदर जब ये तीनों बिल लाए गए, उस समय हनुमान बेनीवाल लोकसभा के अंदर नहीं था। कोरोना की झूठी रिपोर्ट बता के मुझे लोकसभा से बाहर कर दिया गया था। अगर मैं लोकसभा के अंदर होता और ये बिल आते तो मैं इन बिलों को फाड़ के लोकसभा के अंदर फेंक देता। इतना कमजोर हनुमान बेनीवाल। जैसे ही मैं बाहर आया, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी मैंने। तीनों कृषि बिलों का अध्ययन किया और तीनों कृषि बिलों को काला कानून करार दे दिया। भाइयों, तीनों कृषि बिल जिसके अंदर मंडियां खत्म हो जाएगी, काला बाजारी बढ़ेगी और किसान की जमीन पे गिद्ध दृष्टि लगाए हुए उद्योगपति, पूंजीपति और माफिया कब्जा कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी से एनडीए घटक दल होने के नाते, पहले अमित शाह चेयरपर्सन है, उनको मैंने पत्र लिखा कि आप लोग समझें इस बात को, जिद छोड़े और किसानों की मांगे माने, जवानों की मांगे माने। भाइयों, पंचायत चुनाव होने की वजह से व्यक्तिगत उपस्थिति में नहीं दे सका। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देश के अंदर जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को देश के विभिन्न किसान संगठन चला रहे हैं। मैं भी नहीं चाहता कि मैं राजनीतिक माइलेज और पॉलिटिकल माइलेज इस मामले में लूं, लेकिन मेरे भाइयों को तकलीफ के अंदर देख के, किसानों को तकलीफ के अंदर देख के 33 से ज्यादा किसानों ने शहादत दे दी, लेकिन दिल्ली की सरकार की नींद अभी तक नहीं उड़ी। इसलिए हनुमान बेनीवाल को कूच का रास्ता तैयार करना पड़ा। पिछली 12 तारीख को हजारों भाइयों के साथ मैं आया था शाहजहांपुर बॉर्डर पे। मुझे और मेरे भाइयों को रोका, हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने रोका। भाइयों, इच्छा तो हो रही है कि आज सारे बैरियर तोड़ के जबरन दिल्ली के अंदर घुस जाएं। ये मेरा मन हो रहा है। लेकिन रुको एक बार, लेकिन जो किसान संगठन अपने से आगे बैठे, वो बार बार एक ही बात करें कि हनुमान जी की सेना हमारा नुकसान करने यहाँ पे आई, कई लोगों ने कहा है। तो मैं उन किसान संगठनों के भाइयों को यही कहना चाहता हूँ, आप अपना शांतिप्रिय आंदोलन जारी रखें। हनुमान बेनीवाल आपके साथ है। इस आंदोलन की शुरुआत जहां से हुई थी, पंजाब से, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से। पंजाब हरियाणा हमारे छोटे भाई है। जहां भी आवश्यकता पड़ेगी, देश को हमने संदेश दिया कि राजस्थान का किसान जवान भी इन बिलों के खिलाफ है। प्रधानमंत्री जी, आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो अगर किसानों का भला चाहते हो। और भाइयों, इंडिया के अंदर होने के नाते लोग मुझे ये भी कहते हैं, हनुमान जी तो मोदी की गोद में बैठ गए, तो मैं क्या उस समय राहुल गांधी की गोद में बैठता है, सोनिया की गोद में बैठता? आप बताओ मुझे। मेरी तो इतनी ताकत थी नहीं कि मैं राजस्थान में अकेला वो 5-10 सीट निकाल लेता। अगर इतनी ताकत आपके अंदर आ जाएगी, उस दिन मैं सारे गठबंधन खुद ही तोड़ दूंगा। अभी पंचायत चुनाव लड़ाए थे, अपनी ताकत को भी पहचान। हनुमान बेनीवाल आया था, कितने जिलों में खाता खुला था जिला परिषद का, बता तो दो। यहाँ सब जिलों के लोग बैठे राजस्थान में। भाइयों, ये तो मैं ही मजबूत हूँ। आपको मजबूत करने के लिए हमेशा आगे की पंक्ति में खड़ा मिलता। हमारे ओकार जी 100 वोट से हार गए थे मात्र। ये दुर्भाग्य है कि हम सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे ही भाइयों को हमारे खिलाफ हथियार बना के खड़ा कर दिया जाता है। इसी का नाम राजनीति है।
अब कुछ तो दिल्ली कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार के पेट में भी दर्द है। दूसरों को तो कह रहे हैं कि दिल्ली जाओ तुम, लेकिन हनुमान की सेना नहीं जाए, नहीं तो हनुमान किसानों का नेता हो जाएगा। और गहलोत साहब इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तब से सुबह से आपने देखा होगा 2-3-4 जगह नौजवानों की छोटी मोटी झड़पें भी हो गई थी। आज हमें रोकने के लिए राजस्थान की पुलिस को यहाँ लगाया। क्या आवश्यकता है राजस्थान की पुलिस की? यहाँ बताओ, बॉर्डर तो हरियाणा का है, किसका बॉर्डर है? दिल्ली जाना होगा तो कहाँ से निकलेंगे? हरियाणा से। ये तो चाहते हैं पहले हमसे लड़े और फिर हरियाणा वालों से लड़े, और ये लड़ते लड़ते सड़क पे और लड़ते लड़ते रह जाए, और देश के अंदर ये मैसेज आए कि किसान आंदोलन ठीक चल रहा था, वो तो RLP आई और हनुमान आया और आंदोलन को गलत दिशा देके चला गया। भाइयों, आंदोलन की शुरुआत जन संगठन आंदोलन की शुरुआत की, वो ये चाहते हैं कि आंदोलन को उनके तरीके से चलाया जाए। वो चाहते हैं कि किसी तरह की राजनीति नहीं हो। और मैं तो मेरी पार्टी के साथ यहाँ सबके साथ आया हूँ, और हर पार्टी का झंडा भी हर आंदोलन में लगा हुआ। कांग्रेस वाला आंदोलन करते हैं, कांग्रेस का झंडा है, कॉमरेड आंदोलन कर रहे हैं, लाल झंडा लगा रखा है। जब RLP आंदोलन में आएगी तो झंडा तो RLP का ही लगेगा, कोई दूसरा झंडा आंदोलन के अंदर नहीं लगेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एक लोगों की बहुत बड़ी तकलीफ ये भी है, NDA के अंदर है, NDA के अंदर है। मैं कौन सा कोई फेविकॉल से चिपकाऊं NDA के अंदर? आप बताओ, मेरा कोई फेविकॉल से तो चिपकाया नहीं। और मैं घोषणा करता हूँ कि तीनों कृषि बिलों के खिलाफ, बाकी जितने भी प्रधानमंत्री के बिल थे, धारा 370 से लेके जो बिल आए, हनुमान बेनीवाल ने उनका समर्थन किया। कृषि बिलों का शुरू से विरोध किया, लेकिन किसानों की दुर्दशा देख के, किसानों की तकलीफ देख के हनुमान बेनीवाल एक घोषणा करता है सभा के अंदर, मैं आज ही NDA से अलग होता हूँ और NDA छोड़ता हूँ। ताज़ा न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। न्यूज़ टीवी इंडिया पर